नमस्कार बच्चों, फिर स्वागत है एक बार हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपके सीडीपी क्वेश्चन के लिए थे, आज भी हमने सीडीपी के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बन रही हमारे वीडियो के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सा है? तो ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, मन का मानचित्रण संबंधित है ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी है मन का चित्र बनाने से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सी सानिध्य की आवश्यकता और डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था। आपका सही ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही बच्चे का एक संज्ञानात्मक को वह तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए पावलोव को, बी जीन पियाजे, सी स्किनर महोदय को, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है जीन पियाजे जी को यह श्रेय जाता है, क्योंकि बच्चों में सृजन करने की श्रेय सिर्फ
जीन पियाजे जी को जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी मूल्यांकन प्रक्रिया। सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। डी कक्षा में प्रयुक्त किए जाने वाले पाठ्य सामग्री। आपका सही ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। ए क्रो एंड क्रो। बी जॉन डेवी। सी गेसल। डी स्ट्रेंथ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ए निरंतरता का सिद्धांत। बी अंतः संबंध का सिद्धांत। सी अंतः क्रिया का सिद्धांत। डी एकीकरण का सिद्धांत। आपका सही ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। जो क्रिया निरंतर चलती रहे, क्योंकि बच्चे के बचपन से लेके और मृत्यु समय तक, अंतिम समय तक, वृद्धावस्था तक ये क्रिया चलती है। और कोई भी क्रिया, इन्हें सीखना, ये सारी चीजें निरंतर होती हैं। लगातार कुछ न कुछ व्यक्ति सीखता रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ए प्रौढ़ावस्था। बी किशोरावस्था। सी बाल्यावस्था। डी पूर्व बाल्यावस्था। आपका सही ऑप्शन है किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे अपने समूह स्वयं बनाने लगते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए एरिक्सन द्वारा। बी पियाजे द्वारा। सी स्कैनर द्वारा। डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है जीन पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है वो। ए संवेदन प्रमोद अवस्था। बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। आपका सही ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब ऐसी अवस्था में पहुंचता है जब बच्चा सिर्फ वस्तु को देखकर, यानी उसका चित्रण को देखकर वो पहचान सके ये कौन सी वस्तु है, और उसको नाम अपने आप बता सकता है कि ये वस्तु ये है। मतलब उसका मूर्त रूप में मूर्त संख्यात्मक अवस्था को उसको ज्ञान हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ए यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बी सी यह समय बिताने का सहायक होगा। डी यह इन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। आपका सही ऑप्शन है
बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को विकास में ढालेगा, यानी कि बच्चा दोनों स्थितियों में ढलता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। परिवार का साधन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। आपका सही ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन है, माध्यम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ये ऑप्शन आपके लिए है और इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, यदि बच्चे हमारे अभी नए हैं, जो नए स्टूडेंट आए हमारे इस वीडियो में चैनल में, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही रोचक वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।